बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि अफ़गानिस्तान जो है ये दिल है एशिया का। अगर ये दिल डिस्टर्ब होगा तो पूरा एशिया डिस्टर्ब होगा। और आज हमारे इस मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है और वो कि क्या हालात बन गए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान, ईरान, इसराइल, बरतानिया और अमेरिका के दरमियान, चाइना और रशिया कौन सी जंगी मशक़ें करने के लिए जा रहे हैं। आज के व्लॉग के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इससे पहले कि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मौसूल हो सकें। और ट्विटर और फेसबुक पर हमें अपनी राय से अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। 4 रोज़ कबल एक वाक़या हुआ कि ओमान के साहिल पर एक बहरी जहाज़ जो था उसके ऊपर एक हमला हुआ है, जिसके नतीजे में रोमानिया और बरतानिया से तल्लक रखने वाला एक शहरी हलाक हो गया। अब ये जो जहाज़ था, ये जहाज़ जापान की मलकियत था और इसको एक इसराइली कंपनी चला रही थी। उस इसराइली कंपनी का नाम है ज़ोदियाक, वो इसको रन कर रही थी, इसका इंतज़ाम इस्लाम उसके ऊपर था। अब इस चीज़ को आप एक थोड़े से क्रिटिकल एनालिसिस की सूरत में समझना है कि बेसिकली अफ़गानिस्तान की वजह से जो सिचुएशन इलाके की बनने जा रही है उससे एक तरफ चाइना और रशिया ये अमेरिका, इंडिया और उसके एलाइज के ऊपर अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अपना प्रेशर बढ़ा रहा है चाइना, रशिया और उसके एलाइज के ऊपर। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जब भी अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल कंडीशन आप जब उसको डिस्कस करेंगे तो एक तरफ तो 3 स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान की, ताजिकिस्तान की, तुर्कमानिस्तान की। एक तरफ ईरान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। ये 6 ममालिक आप इनको ज़हन के अंदर अफगानिस्तान की सिचुएशन समझने के लिए अज़बर कर लें। अब तालिबान जो है एक तरफ वो चाइना का दौरा कर रहे हैं, वहां पे उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल हो रहा है। दूसरी तरफ वो ईरान का विजिट भी कर चुके हैं, तुर्की का विजिट भी कर चुके अंदर हैं। अब हुआ ये कि एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को डिस्टर्ब मुख्तलिफ सिचुएशन की वजह से, मुख्तलिफ हालात की वजह से, बयानात की वजह से करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या है, हमने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि कभी पाकिस्तान को कहता है कि रिफ्यूजीज को आने की इजाज़त दी जाए, कभी कहता है कि बाढ़ हटा दी जाए, कभी किसी अड्डों का मुतालबा किया जाता है, कभी किसी तरह का एलिगेशन लगा दिया जाता है, कभी सलामती कौंसिल के इजलास के अंदर बुलाया नहीं जाता है। इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशन से वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। मगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुतल्लिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है ये बड़ी क्लियर कट है। आज भी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया है कि हम अफगानिस्तान का इशू हल करने के लिए फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हैं, हमारा तालिबान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये बड़ा क्लियर कट पहले दिन से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी रियासत का और इदारों का मौक़िफ़ है। मगर इसके बावजूद चूंकि अमेरिका के मकासद फुलफिल नहीं हो रहे हैं, वो अपने मकासद की तकमील के लिए इधर पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है। अब उधर जो लद्दाख का बॉर्डर है, इधर इंडिया की और चाइना की फौजें फिर आमने सामने, और चूंकि अमेरिका इंडिया को इस खित्ते में थानेदार बनाना चाहता है और इंडिया बनना भी चाहता है। शेर गीदड़ हमला करने के लिए तैयार है और शेर ने समझ लें उसकी पुश्त पे हाथ भी रखा हुआ है। वो अमेरिका जो है इंडिया को चाइना के खिलाफ असला, जदीद ऑटोमेटिक राइफल्स और इस किस्म का असला फराम कर रहा है। उधर भी लड़ाई का अंदेशा है। अब एक तरफ रह गया ईरान। ईरान की सिचुएशन अमेरिका के साथ पहले ही कोई अच्छी नहीं थी। उनके बामी आप कह लें कि सफारती तल्लुकात भी इतने एक किस्म के बंद हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम दराजियाँ होती रहती हैं। अब अमेरिका बेसिकली ये नहीं चाहता था कि वो ईरान के साथ 1 to 1 पंगा ले इस सिचुएशन के अंदर। फिर हुआ क्या, बहरी जहाज जिसका मैंने आपको बताया है
इसके अंदर अभी देखें कि बैरी जहाज है जापान का, जापानीज कंपनी का, इसको रन कर रही है इस्राएली कंपनी। उसको उसके ऊपर फायर करने का जो इल्जाम है वो है ईरान के ऊपर, तीसरा मुल्क इन्वॉल्व। एक शहरी बरतानिया का मारा गया, एक शहरी रोमानिया का मारा गया। ये 5 मुल्क इस सिचुएशन के अंदर अमेरिका ने इन्वॉल्व कर दिए। अब जो जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने आज सुबह बयान दे दिया कि हमने इसराइल को ईरान के बारे में जो भी फैसला करना है उसकी आज़ादी दे दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस बरतानिया का शहरी मारा गया हमने उसको आज़ादी दे दी, रोमानिया का शहरी मारा गया उसको आज़ादी दे दी, जापानीज कंपनी का जहाज तबाह हुआ हमने उसको आज़ादी दे दी। ईरान से निपटने के लिए आज़ादी किसको दी जा रही है? इसराइल को। यही वजह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत मरतबा कह चुके हैं कि इसराइल अमेरिका का नाजायज बच्चा है, वो इसके थ्रू खित्ते में फसाद चाहता है। ठीक है। और उन्होंने अगला बयान क्या दिया है उन्होंने जी? उन्होंने कहा है कि हम रोमानिया, बरतानिया, जापान और इसराइल के साथ मिलके और दीगर ममालिक जो हमारे एलाइज हैं उनके साथ मिलके हम अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे कि हमने ईरान से बदला कैसे लेना है। और पाकिस्तान के साथ जो अफगान गवर्नमेंट की सिचुएशन है, ये पहले ही आपको पता है कि अफगान गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर किस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करती है, किस किस्म के कभी तालिबान के साथ ताल्लुकात का, कभी उनकी फ़ज़ाइया मदद का, कभी उनको पाकिस्तान में पनाह देने का, इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी। मतलब आप समझ लें कि अफगान गवर्नमेंट के और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पहले ही हालात कशीदा हैं। ये बेसिकली जो हम अपने पिछले 8, 10 या 15 दिनों के अंदर वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसका लुब्बे लबाब ये है कि चाइना, जिसको अफगानिस्तान के अंदर एक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो अपने जख्म चाट रहा है और अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए वो चाहता है कि ये लड़ाई दुनिया के दीगर खित्तों या दीगर ममालिक तक फैले, और वो इसके लिए फुली तैयार है और अपनी प्लानिंग कर रहा है। मगर हम बार बार कह रहे हैं जो खित्ते के रीजनल प्लेयर हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इनको इस सिचुएशन के अंदर समझना चाहिए और इनको कंबाइन हिकमत अमली के साथ आगे मूव करना चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में लद्दाख के ऊपर चाइना और इंडिया की क्या सूरत हाल है, और इसी तरह ईरान, रोमानिया, बरतानिया, इजराइल, अमेरिका, इनके आपस में तल्लुकात कैसे होते हैं और क्या नई हिकमत अमली बनती है, इसके बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।